हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज हम सुनेंगे परम पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय। यह कथा केवल सुनने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश करती है, दुखों को दूर करती है और भगवान श्री हरि की कृपा दिलाती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भगवत गीता कथा सुनी है। उस दिव्य कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसी पुण्य प्रभाव से मैं यहाँ यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के दर्शन करने आया हूँ। आप सब महान ऋषियों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, संसार की साधारण बातों को छोड़कर आप हमें दिव्य कथा सुनाइए, जिसे आपने भगवान व्यास जी और सुखदेव जी से सुना है। ऐसी कथा जो मन को शांति दे, जीवन को पवित्र करे और अमृत से भी बढ़कर कल्याणकारी हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं भले ही निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, फिर भी यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महान संत मुझसे कथा सुनना चाहते हैं। अब मैं वही कथा सुनाता हूँ जो मैंने भगवान व्यास जी से सुनी थी। एक समय देव ऋषि नारद जी भगवान नर नारायण के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम अत्यंत सुंदर और दिव्य था। वहां अनेक तपस्वी, सिद्ध पुरुष और देवता निवास करते थे। चारों ओर बेल, आम, आमला, जामुन, कदम और अनेक वृक्षों की शोभा थी। पवित्र गंगा और अलकनंदा नदियां वहां बहती थी। उस आश्रम में भगवान नारायण तपस्या में लीन बैठे थे। उनका मन सदैव भगवान के चिंतन में लगा रहता था। उन्होंने काम, क्रोध और सभी विकारों को जीत लिया था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देव ऋषि नारद उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर प्रभु, आप सत्य स्वरूप है, संसार के पालनहार है। आपकी तपस्या केवल अपने ही नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए है। हे प्रभु, कलयुग के लोग विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं। उनका मन धन, परिवार और सांसारिक सुखों में लगा रहता है। ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? कौन सा उपाय उन्हें पापों और दुखों से मुक्त करेगा? इसलिए मैं ब्रह्मलोक से आपके पास आया हूँ। कृपया करके ऐसी कथा सुनाइए जिसका श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, नारद जी की विनती सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। वे मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की पवित्र कथा सुनाता हूँ। वे वृंदावन में रास रचाने वाले, गोपियों के प्रिय और समस्त जगत के स्वामी हैं। उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुम्हें एक अद्भुत और कल्याणकारी कथा सुनाता हूँ। यह पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। यह कथा दरिद्रता को दूर करने वाली, सौभाग्य देने वाली, संतान सुख प्रदान करने वाली और मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है? इसका नाम पुरुषोत्तम क्यों पड़ा? इसके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम कैसे बने? इस मास में कौन सा व्रत, स्नान, दान और पूजा करनी चाहिए? इस मास में कौन से कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, संसार में अनेक लोग दुखों से घिरे हुए हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, कोई दुखी है। कई लोग अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं। कई लोग रोग, शोक और निराशा में जीवन बिताते हैं। ऐसे दुखी मनुष्य का उद्धार किस उपाय से हो सकता है? कृपया करके यह दिव्य उपाय हमें बताइए। सूत जी बोले, नारद जी की करुणा से भरी बातें सुनकर भगवान नारायण गंभीर स्वर में बोले, हे नारद, यह मास अत्यंत पवित्र है। इसका नाम पुरुषोत्तम मास इसलिए पड़ा क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि है। जो मनुष्य इस मास में व्रत,
दान, जप, भजन और कथा श्रवण करता है, उस पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम माहात्म्य के दूसरे अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की कथा सुनना सबसे बड़ा पुण्य है। कलयुग में भी भगवान का नाम और भक्ति मनुष्य का उद्धार कर सकती है। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप और दान भक्ति कई गुना फल देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस महात्म्य का श्रवण करता है, उसके जीवन में दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह मास विशेष रूप से दरिद्रता, रोग, मानसिक चिंता और दुखों को दूर करने वाला माना गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि रोज हमें पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, गीता और भागवत का पाठ करें, तुलसी पूजन करें, गरीबों को दान दे, कथा सुने और दूसरों को भी सुनाए। तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास कथा के दूसरे अध्याय की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। मिलते हैं अगले अध्याय की दिव्य कथा में। तब तक के लिए हरि शरणम। जय श्री राधे कृष्णा।